जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया वो कुत्ते की मौत मरेगा। किसी ने उससे पूछा कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है, तो गुरुजीएफ ने कहा कुत्ते की मौत का अर्थ ये होता है व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरा, दुत्कारें खाई, जगह जगह से भगाया गया, जहां गया वहीं दुत्कारा गया, रास्ते पे पड़ी जूठन से जिंदगी गुजारी, कूड़े करकट पे बैठा और सोया, और ऐसे ही आया और ऐसे ही व्यर्थ चला गया। न जिंदगी में कुछ पाया, न मौत में कुछ दर्शन हुआ। कुत्ते की मौत। लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी कोई कुत्ते की मौत मरता है। बात उल्टी, कभी कभी कोई मरता है जिसकी कुत्ते की मौत नहीं होती। अधिक लोग कुत्ते की मौत ही मरते। 1000 में एक आध मरता है जिसकी मौत को तुम कहोगे कुत्ते की मौत नहीं। जो जिया, जिसने जाना, जिसने जाग के अनुभव किया, जिसने जीवन को पहचाना, जिसने जीवन की किरण पकड़ी और जीवन के स्रोत की तरफ आंखें उठाई, जो ध्यानस्थ हुआ, वही कुत्ते की मौत हुई। अगर विज्ञान ने व्यवस्था कर ली तो आदमी के शरीर को 100, 200, 300 वर्ष भी जिलाया जा सकता है, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि आत्मा को कल तक घर बदलने पड़ते थे, विज्ञान ने पुराने ही घर को फिर से ठीक कर देने की व्यवस्था कर दी। उससे यह सिद्ध नहीं होगा। इस भूल में कोई वैज्ञानिक न रहे कि हम आदमी की उम्र अगर 500 वर्ष कर लेंगे, 1000 वर्ष कर लेंगे तो हमने सिद्ध कर दिया कि आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं। इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मैकेनिज्म जो शरीर का था उसे हम आत्मा को इसलिए बदलना पड़ता था कि वो जरा जीर्ण हो गया था। अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हृदय बदला जा सकता है, आंख बदली जा सकती है, हाथ पैर बदले जा सकते हैं, तो आत्मा को शरीर बदलने की जरूरत ना रही। पुराने घर से काम चल जाएगा, रिपेयरमेंट हो गया। उससे कोई आत्मा नहीं है, ये दूर से भी सिद्ध नहीं होता। और यह भी हो सकता है कल कि विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जन्म को, जीवन को पैदा कर सके, और तब शायद वैज्ञानिक इस भ्रम में पड़ेगा कि हमने जीवन को जन्म दे लिया। वो भी गलत है, वो भी मैं कह देना चाहता हूं, उससे भी कुछ सिद्ध नहीं होता। माँ और बाप मिलके क्या करते हैं माँ के पेट में? एक पुरुष और एक स्त्री मिलके क्या करते हैं स्त्री के पेट में? आत्मा को जन्म नहीं देते। दे जस्ट क्रिएट ए सिचुएशन। वे सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं जिसमें आत्मा प्रविष्ट हो सकती है। माँ का और पिता का अणु मिलकर अगर विज्ञान ने व्यवस्था कर ली तो आदमी के शरीर को 100, 200, 300 वर्ष भी जिलाया जा सकता है, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि आत्मा को कल तक घर बदलने पड़ते थे, विज्ञान ने पुराने ही घर को फिर से ठीक कर देने की व्यवस्था कर दी। उससे यह सिद्ध नहीं होगा। इस भूल में कोई वैज्ञानिक न रहे कि हम आदमी की उम्र अगर 500 वर्ष कर लेंगे, 1000 वर्ष कर लेंगे तो हमने सिद्ध कर दिया कि आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं। इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मैकेनिज्म जो शरीर का था उसे हम आत्मा को इसलिए बदलना पड़ता था कि वो जरा जीर्ण हो गया था। अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हृदय बदला जा सकता है, आंख बदली जा सकती है, हाथ पैर बदले जा सकते हैं, तो आत्मा को शरीर बदलने की जरूरत ना रही। पुराने घर से काम चल जाएगा, रिपेयरमेंट हो गया। उससे कोई आत्मा नहीं है, ये दूर से भी सिद्ध नहीं होता। और यह भी हो सकता है कल कि विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जन्म को, जीवन को पैदा कर सके, और तब शायद वैज्ञानिक इस भ्रम में पड़ेगा कि हमने जीवन को जन्म दे लिया। वो भी गलत है, वो भी मैं कह देना चाहता हूं, उससे भी कुछ सिद्ध नहीं होता। माँ और बाप मिलके क्या करते हैं माँ के पेट में? एक पुरुष और एक स्त्री मिलके क्या करते हैं स्त्री के पेट में? आत्मा को जन्म नहीं देते। दे जस्ट क्रिएट ए सिचुएशन। वे सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं जिसमें आत्मा प्रविष्ट हो सकती है। माँ का और पिता का अणु मिलकर